अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। के.एच. रोजन की बुक है 7th एडिशन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 का पार्ट ए है जिसमें वो कहते हैं पी और क्यू इम्प्लाइज पी एक्सक्लूसिव और क्यू। सबसे पहले हम लोगों ने पी और क्यू की वैल्यूज़ लिखनी है, देन हम लोगों ने पी और क्यू का ट्रूथ टेबल बनाना है, देन पी एक्सक्लूसिव और क्यू का बनाना है, देन हम लोगों ने होल प्रपोजिशन का बनाना है। पी और क्यू की वैल्यूज़ हम लोगों ने राइट कर ली हैं और पी और क्यू और में हमारे पास फॉल्स तो होता है जब हमारे पास सारे गिवन प्रपोजिशन फॉल्स हो, अदरवाइज वो ट्रू होता है। यहाँ पे हमारे पास पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास पी और क्यू हमारे पास ट्रू आएगा। यहाँ पे पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो हमारे पास पी और क्यू भी ट्रू आएगा। पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, तो हमारे पास पी और क्यू ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे पी भी फॉल्स है और क्यू भी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। एक्सक्लूसिव आर में अगर हमारे पास प्रपोजिशन सेम हो तो हमारे पास आंसर फॉल्स आता है, लेकिन अगर हमारे पास प्रपोजिशन डिफरेंट हो तो हमारे पास आंसर ट्रू आता है। अब पी यहाँ पे ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे पी हमारे पास ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ है। अगर हमारे पास सेम होती तो हमारे पास आंसर फॉल्स आता है। यहाँ पे पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। पी भी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को इम्प्लीकेशन को करने, कंडीशनल यानी कि इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे ये पहले हमारे पास प्रपोजिशन ट्रू है, दूसरी प्रपोजिशन फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। पहली प्रपोजिशन यहाँ पे ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे भी पहली प्रपोजिशन ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे पहली प्रपोजिशन फॉल्स है और दूसरी भी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अब हमारे पास इसका बी पार्ट है जिसमें वो कहते हैं पी एक्सक्लूसिव और क्यू इम्प्लीकेशन पी एंड क्यू। सबसे पहले हम लोगों ने पी एंड क्यू की वैल्यू राइट करनी है, देन हम लोगों ने पी एक्सक्लूसिव आर क्यू की राइट करनी है, देन हम लोगों ने पी एंड क्यू की करनी है। पी एक्सक्लूसिव में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन डिफरेंट है तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अगर डिफरेंट नहीं है, मीन्स सेम है प्रपोजिशन दोनों, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। पी यहाँ पे ट्रू है, क्यू हमारे पास फॉल्स है, तो आंसर ट्रू आएगा। पी यहाँ पे फॉल्स है, क्यू ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे अब पी भी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। एंड में क्या होता है, एंड में हमारे पास अगर गिवन प्रपोजिशन ट्रू हो तो हमारे पास आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो यहाँ पे ये पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। बाकी हमारे पास किसी में भी दोनों में ट्रू नहीं है, तो हमारे पास आंसर सबके फॉल्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पी एक्सक्लूसिव और क्यू इम्प्लीकेशन पी एंड क्यू, यानी कि अब हम लोगों ने इनके साथ इम्प्लीकेशन करनी है। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, पहली वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, दूसरी फॉल्स हो तो हमारे पास आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज हमारे पास आंसर ट्रू आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो हमारे पास प्रपोजिशन है वो फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। फर्स्ट वाली प्रपोजिशन यहाँ पे ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन लास्ट पे हमारे पास दोनों प्रपोजिशन फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू में आएगा। हमारे पास सी पार्ट है जिसमें है पी और क्यू एक्सक्लूसिव और पी एंड क्यू। सबसे पहले हम लोगों ने पी और क्यू का ट्रूथ टेबल बनाना है, देन पी एंड क्यू का, देन होल प्रपोजिशन का। और में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन फॉल्स हो तो हमारे पास आंसर फॉल्स आता है। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाले में हमारे पास गिवन प्रपोजिशन फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। एंड में क्या होता है, एंड में अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन ट्रू हो तो हमारे पास ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो यहाँ पी एंड क्यू में सिर्फ फर्स्ट वाले में हमारे पास दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी सब में हमारे पास फॉल्स आएगा। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, अगर हमारे पास दोनों प्रपोजिशन सेम हो तो हमारे पास आंसर फॉल्स आता है, अगर दोनों प्रपोजिशन डिफरेंट हो तो हमारे पास आंसर ट्रू आता है। यहाँ पे हमारे पास पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, मीन दोनों सेम है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है, तो भी हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। लास्ट पे दोनों सेम है, मीन दोनों फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर जो है वो फॉल्स में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है जिसमें पी बाई कंडीशनल क्यू एक्सक्लूसिव और निगेशन पी बाई कंडीशनल क्यू है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पी बाई कंडीशनल क्यू का ट्रूथ टेबल बनाना है, देन हम लोगों ने निगेशन पी बाई कंडीशनल क्यू, देन होल प्रपोजिशन।
तो हमारे पास जो निगेशन पी है वो पी के ऑपोजिट है, मीन अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पी बाई कंडीशनल क्यू। बाई कंडीशनल में क्या होता है, अगर दोनों प्रपोजिशन हमारे पास सेम हो तो आंसर ट्रू में आएगा, अदरवाइज फॉल्स में आएगा। तो यहाँ पे पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट है, तो आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन लास्ट में हमारे पास दोनों फॉल्स हैं, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अब हम लोगों ने बाई कंडीशनल करना है निगेशन पी और क्यू का, इन दोनों को बाई कंडीशनल करना है। बाई कंडीशनल मीन दोनों सेम होनी चाहिए, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। क्यू हमारे पास फॉल्स है, निगेशन पी भी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे निगेशन पी जो है वो ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को आपस में एक्सक्लूसिव करना है। एक्सक्लूसिव मीन अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट हों तो हमारे पास आंसर ट्रू में आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो मीन हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे ये फॉल्स है, ये ट्रू है, यहाँ पे भी ये फॉल्स है, ये ट्रू है, मीन दोनों का हमारे पास ट्रू आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसका भी हमारे पास ट्रू आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है, उसमें कहते हैं पी बाई कंडीशनल क्यू एक्सक्लूसिव आर निगेशन पी बाई कंडीशनल निगेशन आर। अब हमारे पास यहाँ पे तीन प्रपोजिशन है, कौन कौन सी, पी क्यू आर। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी बनेगी, 8। अब हम लोगों ने यहाँ पे आर लिखना है, आर की 2 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास 1 टाइम ट्रू आएगा, 1 टाइम फॉल्स आएगा। क्यू का हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2, यानी कि 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स। पी हमारे पास 2 की पावर 2 हो जाएगा, वो इक्वल होता है 4 के, तो हमारे पास 4 टाइम ट्रू आएगा और 4 टाइम फॉल्स आएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने निगेशन पी का ट्रूथ टेबल बनाना है, निगेशन आर का, देन हम लोगों ने पी बाई कंडीशनल क्यू, देन निगेशन पी बाई कंडीशनल निगेशन आर, फिर हम लोगों ने होल प्रपोजिशन का बनाना है। तो हमारे पास जो निगेशन पी है वो पी के ऑपोजिट है, यानी ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। निगेशन आर भी इसी तरह है, हम लोगों ने आर अगर हमारे पास ट्रू है तो हम लोग निगेशन आर में वो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, पी बाई कंडीशनल क्यू, इन दोनों का बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में क्या होता है, अगर हमारे पास दोनों प्रपोजिशन सेम हो तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। यहाँ पे पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे भी पी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। इसी तरह जहाँ जहाँ पे हमारे पास वो सेम है हम लोग वहाँ पे ट्रू लिख लेंगे, बाकी में हम लोग फॉल्स लिखेंगे। अब हम लोगों ने निगेशन पी का बाई कंडीशनल लेना है, निगेशन आर का अब इन दोनों का लेना है। यहाँ पे निगेशन पी भी फॉल्स है, निगेशन आर भी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। इसी तरह हमने सबका लिख लेना है। एक्सक्लूसिव आर में क्या होता है, एक्सक्लूसिव आर में अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन डिफरेंट हो, मीन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, तो हमारे पास आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स आता है। हम लोगों ने एक्सक्लूसिव आर के इन दोनों का करना है, पी बाई कंडीशनल क्यू और निगेशन पी बाई कंडीशनल निगेशन आर के साथ करना है। तो यहाँ पे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। यहाँ पे ये ट्रू है और ये फॉल्स है, मीन दोनों डिफरेंट है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम है, मीन तो हमारे पास ये फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे भी ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों सेम है, मीन ट्रू है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। क्वेश्चन का एफ पार्ट है, जिसमें है पी एक्सक्लूसिव और क्यू इम्प्लीकेशन, पी एक्सक्लूसिव और निगेशन क्यू। सबसे पहले हम लोगों ने पी एक्सक्लूसिव आर क्यू का बनाना है, फिर पी एक्सक्लूसिव आर नॉट क्यू का बनाना है, देन हम लोगों ने होल प्रपोजिशन का बनाना है। निगेशन क्यू में क्या होगा, वो हमारे क्यू के ऑपोजिट होगा, मीन अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। एक्सक्लूसिव आर का आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास सेम हो दोनों प्रपोजिशन तो आंसर फॉल्स आता है, अगर डिफरेंट हो तो हमारे पास आंसर ट्रू आता है। अब हम लोगों ने पी का एक्सक्लूसिव वाले ने क्यू के साथ, ये दोनों ट्रू है तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अब यहाँ पे पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों फॉल्स हैं, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। अब पी का एक्सक्लूसिव वाले ने निगेशन क्यू के साथ, पी का निगेशन क्यू के साथ, पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। पी भी ट्रू है, क्यू भी निगेशन क्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम है, दोनों फॉल्स हैं, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा।
यहाँ पे P हमारे पास फॉल्स है, नेगेशन Q हमारे पास ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अब हम लोगों ने इम्प्लीकेट करना है इन दोनों को इस तरह। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, सेकंड वैल्यू फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रपोजिशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। होप सो आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।